नहीं इसके लग सकता। अच्छा जी। हाँ जी। अरे ये इतना जबरदस्त है। ये हमारे से ही गुलाल लगवाएगी। जैसे एकादशी आती है, हर तीज त्योहार पर प्रोग्राम करते हैं, गुड़, चना, शक्कर, तिल। रमजान का महीना भी चल रहा है। जी जी। उनको भी शुभकामनाएं। यहाँ पे गौ माता के संग जो हम होली खेल रहे हैं, इसका एक अलग ही मजा है। ये राधा इनका नाम रख रखा है हमने। तो अच्छा आनंद आ रहा है, गौ माता के साथ होली खेल रहे हैं। यहाँ सुबह ही आ गए थे हम यहाँ से। माँ बाप की करो या गौ माता की सेवा करो, अन्यथा और किसी चक्कर में मत पड़ो। कान्हा गौशाला नारायणपुर में सबसे पहले इसी का ही जन्म हुआ है। क्या है भाई साहब ये? गंगा जल है। होली के रंग गौशाला के संग। आपने गौ सेवक तो बहुत देखे होंगे, परंतु ऐसा गौ सेवक जो लगातार गौ की सेवा करता रहता है और कोई दिखावे के लिए नहीं। आप जब भी कभी आएंगे, हम भी अचानक कई बार पहुंचे, परंतु वहां पर हमें सेवा ही दिखाई दी। लोग अनेक तथ्य इसके पीछे लगाते हैं, कोई राजनीति मकसद करता है, कोई अपने अपने, सबके अलग अलग विचार हैं, परंतु यहां की सेवा देखने के बाद भैया आप भी हौचक्के हो जाएंगे, क्योंकि होली पे लोग अनेक तरह की होली मना रहे हैं, परंतु यहां पर देखिए किस तरीके से चारा और किस तरीके से खाने का राशन यहां पर नारायणपुर गौशाला में, और ये हरा चारा रखा गया है, चने रखे गए हैं और इसमें तमाम तरह की सामग्री को यहां पर डाला गया है। और होली मनाने का जो तरीका है वो गौ भक्तों का अलग ही होता है, ये आपको पता ही होगा, परंतु ऐसा गौ भक्त जो लगातार अपनी भक्ति में लीन रहता है वो भी हमारे साथ है। और फिर आज फिर गौशाला में और गौ भक्तों, क्या कहेंगे अनिल जी, जिस तरीके से आपकी भक्ति भाव देख के मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और सभी क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, वो आपसे कई बार आप आ भी चुके, अचानक भी आ जाते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं और आज बहुत अच्छा दिन भी है और आज हमारा होली का दिन है। आज हम गौ माता के साथ में मिलकर होली आज पहले बस अब स्टार्ट करिए, बस लगाइए और दिखाइए किस तरीके से। आप देखिए कि गौ माता के साथ जो है वो होली का आनंद ले रहे हैं गौ सेवक। आपने गौ सेवक बहुत देखे हैं, परंतु एक ऐसा सच्चा भक्त भी देख लीजिए जो होली को भी गौ माता के ही संग मनाने का प्रथम दृष्टता वो ही कर रहे हैं। कैसे आप भाई साहब? जी 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 जी। कोई और लाभ नहीं इसके लग सकता। अच्छा जी। हाँ जी। अरे ये इतना जबरदस्त है। ये हमारे से ही गुलाल लगवाएगी। अरे क्या बात है, देखिए ये भक्ति की बात है, आपसे इसका कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। ये भक्ति की बात है और हमारी भावना इनसे जुड़ी हुई है और इनकी हमारे से जुड़ी हुई है। तो हम ये बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल ना मारते ना पीटते, कुछ नहीं करते, ना परेशान रहते हैं। और हम आज इनसे सबसे मिलके गौ माता की सेवा भी करेंगे और होली खेलेंगे भाई साहब। आइए आइए और देखिए किस तरीके से आज जो है वो गौशाला में जो अनिल सैनी नारायणपुर भक्त हैं वो लगातार आपकी इस तरीके से सेवा के लिए वहां पर राशन तैयार है। और फिर होली का आनंद गौशाला में देखिए गौ माता के संग, होली का आनंद गौ माता के संग। और ये देखिए छोटे छोटे जो है इनका नाम राधा रख रखा है। और अच्छा, ये राधा है। राधा को देख लीजिए भाई, राधा को देख लीजिए। कान्हा गौशाला नारायणपुर में सबसे पहले इसी का ही जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा। जब से ये गौशाला बनी है तो सबसे फर्स्ट जन्म इसी का ही हुआ है। इसका हमने राधा नाम रख रखा है। अच्छा, इसका नामकरण भी हुआ है भैया, देखिए इसका नामकरण भी हुआ है, राधा नाम रखा हुआ है, राधा नाम रख रखा है। और हम इनके भी और सब यहाँ पर देख ही रहे हो, गौ माता की हम सेवा करते रहते हैं सभी लोग मिलकर अच्छी तरीके से। और हमारे पूरी टीम और जो गौ सेवक हैं वे गौ माता की सेवा करते रहते हैं। अच्छा, इसके पीछे की वजह कुछ कारण है, कुछ भी स्टंट हो सकता है जिस तरीके से लोग कहते हैं भाई साहब। ये हमारे ना शुरू से ही, जन्म से ही हमारी एक इच्छा रही है कि हम गौ माता की सेवा करेंगे और इसमें ही हमारा भाव रहा है और इसी में ही हम लगे रहते हैं कि गौ माता की सेवा ही करनी है। जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में एक सेवा करने का भाव है और वो गौ माता की हम सेवा करते रहते हैं।
तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इस बार होली देखो, पर जिस तरीके से अलग अलग चीजें, अलग अलग बयानबाजी और तमाम तरह की राजनीति गरमाई हुआ है इस बार होली पर, आप क्या संदेश देंगे? क्या मैं तो सबसे यही संदेश दूंगा, और खास करके अपने सनातन धर्म में जो हैं उनको सबको यही संदेश है कि गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, और गौ माता को अपने घर से कभी अनावश्यक कभी बाहर ना निकाल लें, इसकी सेवा करते रहें, और जो भी समय मिले उसमें अपना गौ माता की सेवा करें। यही मेरा संदेश है। यही संदेश है गौ भक्त का कि गौ माता की सेवा करें। और आज यहाँ पर जो पूरी टीम है, ऐसा नहीं है अकेले ही काम कर रहे हैं भैया, पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, पिताजी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। भैया आज इस बार होली का आनंद कैसा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी। यहाँ पे गौ माता के संग जो हम होली खेल रहे हैं, इसका एक अलग ही मज़ा है जी। अलग ही आनंद आता है। अलग ही आनंद आ रहा है जी। अच्छा, और भैया जो यहाँ पर रहते हैं ये भी लगातार गौ माता की सेवा करते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, कैसा लगता है, क्या देखते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है जी। जी, ये अनिल भाई की जो सेवा है कैसी है? बहुत बढ़िया सेवा कर रहे ये हैं। तो लगातार लगे रहते हैं, हाँ ये जी, नहीं मानते लगातार बिल्कुल जी। भी। रोजाना सुबह आ जाते हैं जी, हमारे साथ सेवा करवाते हैं जी, सहयोग दें हमेशा, हमारे साथ काम कराते हैं। डेली हरा चारा डलवा के जब जाते हैं, और जैसे एकादशी आती है, हर तीज त्योहार पर प्रोग्राम करते हैं, गुड़ चना शक्कर तिल इत्यादि हरा चारा खूब सहयोग करते हैं जी। सहयोग जी। अच्छा, अपने पास से भी सहयोग हाँ, करते हैं? नहीं ऐसा भी हो जाए? अपने पास से ही करते हैं जी। सच सारा में? जी, सच में। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं जी, नहीं। अरे कभी अनिल जी ने कह दिया हो, बोल दिए? ना। ये इसमें कोई झूठ देखिए की बात भैया, कोई झूठ की बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अनिल जी अकेले ही सेवा कर रहे हैं। देखिए परिवार के सभी सदस्य लगे हुए हैं। इस बार की जो होली है उसमें कैसा आनंद है भाई? अच्छा आनंद आ रहा है। गौ माता के साथ होली खेल रहे हैं। यहाँ सुबह ही आ गए थे हम यहाँ से, तो पहले तो तैयारी करिए, सामान यहाँ मिक्स करा सब, उसके बाद रंग लेकर आए, अब होली खेल ले, अब थोड़ा चारा डाल लेंगे इन्हें। तो गौ माता भी पूरा आनंदित हो रही है, क्या लगा इस बार तो और मजा आ गया? जी हाँ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा, पूरा आनंद के साथ होली खिल रही है भैया। और ये देखिए रंग गुलाल लगा रहे हैं और मजा ले रहे हैं। पूरा आनंद आ रहा है, और गौ माता की सेवा करने में और होली खेलने में। आज हमने यही सोचा कि आज फर्स्ट, अब की जब से कान्हा गौशाला नारायणपुर बनी है, सबसे पहली होली है, अब की बार फर्स्ट होली है, तो हमने यही सभी ने विचार किया कि हम गौ माता के साथ में ही होली खेलेंगे, और उसी कार्य को हम कर रहे हैं। उसी कार्य को कर रहे हैं। बाबूजी भी साथ हैं, पिताजी हैं अनिल सैनी के। ये बड़ी अच्छी शिक्षा दी है आपने कि लगातार सेवा करते रहें। भजी हमें अपने बच्चों से यही शिक्षा दी कि अपनी जिंदगी में धर्म के काम करो। हाँ, धर्म के काम करो, सेवा करो, और उसमें ये मत सोचो कि मिलेगा क्या। बिल्कुल ऐसा भी है? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है? निर्लोभ होकर करो। अच्छा, निर्लोभ हो गए। निर्लोभ निस्वार्थ सेवा करते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब जब सेवा अनिल भाई इस तरीके से करते हैं कि जब भी यहाँ अचानक भी आए हैं कभी भी, तो सेवा जो भी कोई पर्व होता है उस पर लगातार सेवा करते हैं। आप भी यहाँ पे मिले हमें 1-2 बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जितना मेरे पे भी सहयोग है उतना करता हूँ मैं भी। हाँ, तो पूरा परिवार भी लगा है, नील भाई साहब के बच्चे भतीजे, हाँ सभी लगते हैं। सभी लगते हैं। तो ये तो बड़ा आनंदित माहौल रहता है। हाँ, फिर क्या कहेंगे उन लोगों को जो सेवा भाव से दूर रहते हैं? बस वो तो उनके अपने मनों की बात है। नहीं, आप भी बोल दो ना, क्या पता आपके बोलने से उनका मन थोड़ा पिघल जाए और सही हो जाएगा। बस हम तो यही कहें भाई, गौ माता की सेवा करो, है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये अपने माँ बाप की करो या गौ माता की सेवा करो, अन्यथा और किसी चक्कर में मत पड़ो। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि माँ बाप की सेवा भी ना करो। बाबूजी बता रहे हैं माँ बाप की भी सेवा करो, और परंतु गौ माता की भी सेवा करिए, और ये धर्म का लाभ आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। धार्मिक लाभ भी अपने आप मिलेगा। सही है ना भाई साहब? बिल्कुल, सारी चीज जो जीवन में आदमी ने चाहती है ना, वे सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। और जो गौ माता की निष्पक्ष शौक है, जो कोई सेवा करेगा, हमारा तो भाव यही है कि माता जी की सेवा करो। और सभी से ही संदेश है कि आओ गौशाला में, कान्हा गौशाला नारायणपुर में आवें और गौ माता की सेवा करें, और जो हो सके, जितना भी हो सके, देखो सहयोग भी करें। सहयोग भी करें भाई, ऐसा नहीं है आप वहीं से बैठे बैठे थोड़ा ध्यान रखिए, आइए थोड़ा सहयोग भी करें, जिससे और बेहतर गौ माता की सेवा हो सके। जैसे दूसरी साइड भी दूसरी साइड टीन सेट पूरा गिर चुका है, और वो भी पार्ट अब चल गया है। जैसे ही अब तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, अब लगभग 250 की हो जाएगी। फिलहाल तो 110 अच्छा, के आसपास। तार बाड़ की भी हो रही है कि वो भी खुलने शुरू हो जाएगा? तार बाड़ की भी अभी बात हुई थी, और वे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पे भी काम लग जाएगा। तो फिर तो बहुत
अच्छी सेवा हो जाएगी यहाँ पर के खुले में देखो फिर चलने का हो फिर तो एक और भी अच्छा आनंद आएगा कि गौ माता को जैसे कि अभी तो बंध रही हैं एक ही जगह, फिर आराम से खुले में घूमेंगी, कामयाब भी होएंगी, सब काम होएंगे। अभी तो एक हमारे पास एक बछिया हुई जब से गाय गौशाला बनी है। अच्छा, फिर ये- पता नहीं ये कितनी, जो- हाँ ये पता जो नहीं नामकरण हाँ है। हाँ अच्छा, ये अच्छा, राधा इनका नाम रख रखा है हमने। तो ऐसी पता नहीं कितनी बच्चियां होंगी फिर। तो यही हमारी इच्छा भी यही है। वैसे तो यहाँ सब कुछ हो चुका, बस एक ही कार्य रह रहा है कि तार कसी वाला, वही काम अब जल्द होएगा, फिर और अच्छा लगेगा और गौ माता अच्छे से सेवा होएगी, सभी लोग अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। और हम तो सबसे फिर यही सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रमजान का महीना भी चल रहा है, उनको भी शुभकामनाएं। और मेरा तो मानना यही है कि गौ माता की आके सेवा करें सभी, और अच्छी तरीके से जो किसी पे जो भी हो सके, जितना भी हो सके सेवा भाव से उतना सहयोग भी करें। ठीक है, धन्यवाद। अनिल सैनी जी हैं, गौ सेवक हैं और बड़ा ही चर्चित है यहाँ पर नारायणपुर गौशाला में, पूरी सेवाएं देते हैं। और देखिए रमज़ान की भी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं आपसी सौहार्द की भी लगातार वो बात कर रहे हैं कि उसकी भी शुभकामनाएं सभी को दे रहे हैं। आइए, वो लगातार इस बात की अपील करते रहते हैं कि आइए नारायणपुर गौशाला में और अपनी सेवाएं दीजिए, जो भी सेवा हो सकती है वो कीजिए। ऐसा नहीं है आप बहुत बढ़िया यहाँ बहुत गाड़ियाँ भर के लाओ, जितनी भी सेवा हो सकती है सेवा कीजिए, चाहे वैसे सेवा कीजिए चाहे वैसे सेवा कीजिए, दोनों तरीके से सेवा कीजिए। आइए नारायणपुर, आप भी इसी तरह की सेवा कीजिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।